तो अजीज साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर रिजर्व्ड है। कांग्रेस कह रही है 5 आ रही हैं, तो आपकी आ रही है कि आप बाकी 3 आपकी आ रही है? 8 पे ये भी वही तो मैं कह रहा हूं, अभी 5 लड़ भी रहे हैं। हमारे लोग की आ रही है ना, गजब बात कर रहे हैं फिर वही। अच्छा ठीक है, ओके, आपके लोगों की, तो आपके लोगों से बात कर लेता हूं। अरे तो आपके लोग, देखिए आप घायल हैं, ज्यादा जोर मत दीजिए, रिलैक्स कीजिए। अजीज साहब रेणु जी को भी ले आइए। हाँ अजीज साहब। नहीं आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। नहीं आई केयर अबाउट त्रिपाठी जी। हाँ अजीज साहब, तो आप तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश पूछ रहा हूं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत कितनी आ रही है सर? रेणु जी इन द लास्ट। देखिए ऐश्वर्या जी, ये आप भी जानते हो सर, और जो पैनल में जो बैठे हैं, जितने भी पत्रकार बैठे हैं, उनको सबको पता है कि जो अंडर करंट चल रहा है लगातार, अंडर करंट, जिस तरह 10 सालों से गुमराह किया गया और कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदली है आज इसको लेकर के। लोगों ने सोचा कि 10 साल में जो वायदा किया था नहीं पूरा किया, आज उसका असर दिख रहा है। देख रहे हैं आप, इतनी गारंटी लेने के बावजूद लोग बूथ पे नहीं जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह वोट परसेंटेज घटा है, लोगों में उत्साह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष, जो सत्ता है उसकी तरफ उसकी नाराजगी दिख रही है। इस बात को आप एहसास कर लीजिए। अगर नाराजगी ना होती, आप देखिए जिन जिन स्टेट में बीजेपी की सत्ता है, इवन उसमें भी परसेंटेज बहुत बहुत गिरा है, और ओवरऑल तो गिरा ही है। आप पहले के चुनाव को और अब को अगर कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज गिरा, क्यों गिरा है? नहीं मैं कर लेता हूं। उत्साह नहीं है। पीलीभीत में 19 में 67% था, 24 में अभी तक 60 है। सहारनपुर में 70 था, अभी 63 है। कैराना में 67 था, अभी 58 है। मुजफ्फरनगर में 68 था, अभी 54 है। बिजनौर में 19 में 66 था, अभी 54 है। मुरादाबाद में 65.46 था, अभी 57.65 है। और रामपुर में 63.19 था, अभी 52.42 है। लेकिन ये सब 5 बजे तक का है, अभी 7 बजे वाला डेटा आया नहीं है। अजीज जी प्लीज, आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन आफ्टर दिस। ऐश्वर्या जी दादा, मैंने कहा वोट परसेंटेज घटे हैं क्यों? लोगों में गुस्सा है। लोग कहीं ना कहीं, लोगों को एहसास हुआ और हो रहा है कि हमने 10 साल दे दिए, लेकिन सिर्फ वायदा और ख्वाब दिखाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, और वो चीज दिख रहा है, वोटिंग पे दिख रहा है। यही 2019 का चुनाव था, आपने देखा किस तरह लोग लाइनों में लगे थे, किस तरह वोट परसेंटेज बढ़ा था। इस बार क्यों नहीं बढ़ा? तो ये अंडर करंट जो है, अंदर जो सोच लोगों की है, वो कहीं ना कहीं बदली है। लेकिन बीजेपी 400 पार। अजय आलोक जी जवाब हार की स्थिति पैदा हो गई है। ओके अजय जी, 400 हार की स्थिति में अजय जी इस काउंटर, रेणु जी आ रहा हूं उसके बाद। ओके अजय जी इस काउंटर टू इट। पहले तो अजीज भाई साहब को यह बताना चाहिए कि रामपुर में जमानत बचेगी, लड़ने की बात बहुत दूर की है। अच्छा मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। वोट परसेंटेज अभी तो खैर 2 घंटे के बाद आ जाएंगे फाइनल फिगर हमारे पास। अभी मैं दूसरे चैनल पे था तो बंगाल का एक प्रवक्ता कह रहा था टीएमसी का कि वोट परसेंटेज 78% हो गया। तो 78% वोट परसेंट बढ़ेगा तब भी आपके फेवर में, वोट परसेंट घटेगा तब भी आपके फेवर में। ये कौन सा इक्वेशन लेके आते हैं इंडिया वाले? भाई साहब वोटिंग हो रही है और जिस तरह से गर्मी थी और जिसके हिसाब से अभी भी लाइनें लोग लगे हुए हैं, फाइनल आंकड़ा आने दीजिए। वोट परसेंटेज या लोकतंत्र में वोट बढ़े, कोई भी जीते चाहे हारे, वो मतलब नहीं है हमारा मतलब है कि वोट बढ़ना चाहिए। उस बढ़े हुए वोट परसेंटेज या घटे हुए वोट परसेंटेज को आप एडवांटेज मानते हैं तो वो आपकी रणनीति हो सकती है। हमारा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने यह प्रयास किया है कि हम वोटरों को बूथ तक लाएं और वोट करवाएं, और काफी हद तक हम सफल भी हुए। परिणति क्या होती है ये 4 तारीख को पता चलेगी। लेकिन एक चीज तो तय है, मुद्दे चाहे डेवलपमेंट हो, विकास हो, मुद्दा चाहे हिंदुत्व हो, मुद्दा चाहे तुष्टीकरण हो, वोट इसी 3 चीज पे पड़ा है। अजीज साहब मैं खुल के कह रहा हूं, इन्हीं 3 चीजों पे वोट हुआ है। तुष्टीकरण पे हुआ है, हिंदुत्व पे हुआ है, विकास पे हुआ है। और तीनों मॉडल में आप अपने आप को कहां पाते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अजीज जी ओके, क्विक आंसर अजीज जी, बोलिए अजीज साहब। देखिए अजय आलोक ने खुद इस बात को कह दिया, हिंदुत्व पे वोट पड़ा है, धार्मिक उन्माद पे वोट पड़ा है। देखिए इसी के इंतजार में थे, तुष्टीकरण के इंतजार में थे, और 10 साल की उपलब्धि पर ये बात ही नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी ने इतने भाषण दिए, लेकिन कोई उपलब्धि पे बात नहीं। तुष्टीकरण नहीं, उपलब्धि पे बात की। क्यों उपलब्धि पे बात नहीं की? उपलब्धि है ही नहीं। इसलिए मुजफ्फरनगर, कैराना और मुरादाबाद में लोग हाईवे दिखा रहे हैं, लोग 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं, अभी लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये क्या तुष्टीकरण है या हिंदुत्व है? अजय जी आप ये डेवलपमेंट है। हल्ला नहीं करिए।
अपने टर्न पे बात करिए। बाबा- आपने कहा बंगाल में 77% नहीं, वोट पड़ा अजीत जी, है। मैं कह हमने रहा हूं, पहले हमने स्पष्ट किया विकास के था। साथ विरासत का सर काम सुन किया है। लीजिए, सर सुनिए ना, हमने कहा कि जिन जिन स्टेट में बीजेपी है वहां वोट परसेंटेज घटा है बड़े लेवल पे। आपने देखे बंगाल में बढ़ा है, जाहिर सी बात है बीजेपी के खिलाफ बढ़ा है। तो इस कहना है स्थिति क्यों पैदा उदय होती है? मोहरकर, दीपक इस बात चौरसिया। को समझिए आप। इस कहना बात को है समझिए, उदय सबसे मोहरकर, important है। दीपक चौरसिया, रेणु मित्तल एंड ओमकारेश्वर पांडे जी।